नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जून 2024 में धनु राशि वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। आज हम इसी खुशखबरी के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि पैसों के मामले में, प्यार के मामले में और स्वास्थ्य के हिसाब से यह जून का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो अगर आपकी भी राशि धनु है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए ताकि हम आपको कुछ उपाय बता सकें। आइए अब जान लेते हैं सामान्य तौर पर आपके लिए जून का महीना कैसा रहेगा। यह महीना धनु राशि का जातकों के लिए बहुत सावधानी से भरा रहने वाला है। विशेष रूप से आपको महीने के पूर्वार्ध में ज्यादा सावधानी बरतने पर ध्यान देना होगा। इस महीने के पूर्वार्ध में आपके स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहने की संभावना दिख रही, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। किसी भी तरह के नए निवेश से बचकर रहें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेवजह की यात्राएं भी चिंता का कारण बन सकती हैं। वैवाहिक जीवन के लिए समय महीने के उत्तरार्ध में अनुकूल रहेगा, लेकिन पूर्वार्ध में कहासुनी और झड़प हो सकती है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने प्रियतम के लिए बहुत ज्यादा संजीदा हो जाएंगे, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। किसी बात को लेकर मन में अशांति और व्याकुलता का भाव रह सकता है। नौकरी में मन कम लगेगा और आपको लगेगा कि आपको नौकरी बदलने नहीं चाहिए, जबकि आपको इस समय अपने आप को बेहतर से बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और आपको अपने शैक्षिक कार्य में अच्छी सफलता मिल सकती है। विदेश जाने के प्रयास सफल हो सकते हैं। खर्च बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए थोड़ी सावधानी रखनी आवश्यक होगी। आइए अब समझ लेते हैं कार्य क्षेत्र के मामले में जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। पूरे महीने आपके दशम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपका मन किसी न किसी बात को लेकर भ्रमित रहेगा। आपको परेशानियां महसूस होंगी। आपको लगेगा कि कार्य क्षेत्र में आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए आप अपना काम करने से हिचकिचाएंगे। आपका मन काम में नहीं लगेगा और इससे कार्य क्षेत्र में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत से लेकर 14 तारीख तक आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जहां पर सूर्य, बृहस्पति और शुक्र भी स्थित होंगे। यह आपके संघर्ष को दिखाता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में जमकर पसीना बहाना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी होगी। आपके विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। किसी तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो आपको मुसीबत आ सकती है। दशम भाव से अष्टम भाव यानी कि पंचम भाव में मंगल महाराज अपनी ही राशि के होकर मजबूत रहेंगे, जो आपको नौकरी में बदलाव की ओर संकेत करते हैं। यह समय आपको एक अच्छी नौकरी प्रदान कर सकता है। यदि आप अभी तक बेरोजगार हैं तो इस दौरान नई नौकरी प्राप्त होने से आपका चेहरा खिल उठेगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी। व्यापार करने वाले जातकों को महीने के उत्तरार्ध तक इंतजार करना होगा। सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र जैसे ग्रह छठे भाव में विराजमान रहकर व्यापार में चुनौतियों को बढ़ाएंगे। आपको व्यवसाय में पूंजी निवेश करने में ज्यादा पैसा लगाना पड़ सकता है, जिससे आपको आर्थिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। कुछ सावधानी रखने से धीरे धीरे सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। महीने के उत्तरार्ध में 14 तारीख को बुध सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो यह समय नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्रदान करेगा, क्योंकि बुध अच्छी स्थिति में होंगे। सूर्य की कृपा से सरकारी क्षेत्र से भी अच्छी सफलता मिलने के योग्य बनेंगे। तीसरे भाव में शनि महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे। आप अपने व्यापार को पूरी मजबूती के साथ सही दिशा देने के लिए प्रयास करते रहेंगे। आइए अब समझ लेते हैं आर्थिक मामले में जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत बहुत कमजोर रह सकती है, इसलिए आपको महीने की शुरुआत से ही धन बचाने पर ध्यान देना होगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे और एकादश भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत से ही छठे भाव में बुध, सूर्य और बृहस्पति के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे आर्थिक चुनौतियां बढ़ेंगी। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि पूरे महीने मंगल महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे
और अष्टम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में आपको अच्छी आमदनी देते रहेंगे और आपके खर्चों में कटौती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महीने का उत्तरार्ध में आपके आर्थिक जीवन में सुधार आएगा। शुक्र, बुध और सूर्य षष्ठ भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिससे व्यापार से भी धन प्राप्ति के योग बनेंगे और नौकरी करने वाले जातकों को भी उनके नौकरी में कहीं ना कहीं कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपको किसी सरकारी क्षेत्र की योजना से भी धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आप निवेश करने में कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए उत्तम धन लाभ के मार्ग प्रशस्त करेगा। किसी को उधार देना इस समय अनुकूल नहीं होगा, इसलिए ऐसी गतिविधियों से बचें और सुखी जीवन व्यतीत करें। घर के लिए आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करें, लेकिन फिजूल खर्ची से बचें। घर में जो कार्य आवश्यक न हो उन पर खर्च करने से बचें और धन बचाने पर ध्यान केंद्रित करें। आइए अब समझ लेते हैं स्वास्थ्य के हिसाब से जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ सूर्य, बुध और शुक्र भी उपस्थित रहेंगे। यह ग्रह स्थिति आपको बीमार बना सकती है। पंचम भाव में मंगल अपनी राशि के तो होंगे, लेकिन उन पर तीसरे भाव में बैठे शनि की पूर्ण दृष्टि भी होगी। इस प्रकार पंचम और षष्ठ भाव पूर्ण रूप से प्रभावित होगा और आपको पाचन तंत्र, पेट से जुड़ी समस्याएं, तिल्ली और बड़ी आंत से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य, बुध और शुक्र यहां से निकलकर सप्तम भाव में चले जाएंगे, तब आपको इन स्वास्थ्य समस्याओं से निजात मिल सकती है और आप राहत भरे समय का आनंद ले सकते हैं। अगर आप आंखों पर चश्मा लगाते हैं तो उसका सही प्रयोग करें, क्योंकि इस दौरान उसका नंबर बढ़ सकता है। आइए अब समझ लेते हैं आपके फेवरेट टॉपिक यानी कि प्रेम व वैवाहिक मामले में जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और ना ही सब्सक्राइब किया है। प्लीज ऐसा मत करिए। एक लाइक दे देने से और सब्सक्राइब कर लेने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि ऐसी ही और वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है। मंगल महाराज अपनी ही राशि के होकर पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। आप समय से पहले पहुंचकर अपने प्रियतम को हतप्रभ कर देंगे। उनसे कई बार मिलेंगे भी। आपका मन करेगा कि उनसे घंटों बातें करें, अपने दिल की हर बात उनसे साझा करें। आप उनके साथ अपने जीवन के रंगीन सपने सजाएंगे, उनके लिए बहुत कुछ करेंगे और उनके साथ घूमने भी जाएंगे। उन्हें महंगे महंगे तोहफे देंगे और उनके दिल में अपनी जगह बनाने में कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। इससे आपका प्रेम परवान चढ़ेगा और यह समय आपको बहुत खुश रखेगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज अस्त अवस्था में शुक्र, बृहस्पति के साथ और सूर्य के साथ छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे वैवाहिक संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति रहेगी। आपके जीवन साथी काफी खर्चीली भी रहेंगे और इस दौरान आपकी जेब पर बहुत ज्यादा बोझ भी बढ़ेगा, जो आपके बीच टकराव का मुख्य कारण हो सकता है। पारिवारिक रहन सहन और जीवन शैली भी आपसी परेशानी की वजह बन सकती है। लेकिन 12 जून को शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से आप दोनों के बीच प्रेम और रोमांस से भरा समय शुरू होगा। 14 जून को बुध भी यहां आ जाएंगे, जिससे आप एक दूसरे से अपने दिल की बात अच्छे से कहेंगे और आपके बीच की दूरियां मिटेंगी। 15 जून को सूर्य महाराज के भी यहां पर आ जाने से जीवन साथी के माध्यम से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। आइए जान लेते हैं पारिवारिक मामले में जून का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको पारिवारिक तौर पर कुछ अशांति का अनुभव होगा और आपको सुकून महसूस नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि कुछ समय घर से ज्यादा बाहर रहें। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने भाई बहनों की मदद करेंगे। आर्थिक तौर पर भी उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे और उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे, जिससे उनसे आपका प्रेम बढ़ेगा। कुटुंब के मामलों में सावधानी के साथ साथ प्रेम की आवश्यकता होगी और आपसी जुड़ाव बना रहने की संभावना है। लेकिन चौथे भाव में राहु महाराज और दशम भाव में केतु महाराज के उपस्थित होने के कारण पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा।
माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज छठे भाव में सूर्य बुध शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको परेशानियों और खर्च के बाद सफलता मिल सकती है। किसी नई जमीन के लिए परिवार के सदस्यों से सहमति लेने से पहले सोच लें, क्योंकि वह संपत्ति विवादित हो सकती है और बाद में उसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में घर में प्रेम बढ़ेगा और आपसी सामंजस्य भी मजबूत होगा। दोस्तों, गीता में लिखा है कि जब आप किसी एक व्यक्ति की मदद करते हैं तो भगवान आपकी और आपके पूरे परिवार की मदद करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों और अपने सभी ग्रुप में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।